निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है तथा झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन लागू करने जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इसी बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग हम करते हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारा NMOPS संघ कार्य कर रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी है। छत्तीसगढ़ के मनीष मिश्रा जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। छत्तीसगढ़ में भी NMOPS विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नवीन अंशदायी पेंशन कल्याण संघ का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के संयोजक CNAPKS के माध्यम से छत्तीसगढ़ नवीन अंशदायी पेंशन कल्याण संघ के माध्यम से 11 मार्च एक ही बैनर तले 2022 को एक दिवसीय बूढ़ा तालाब धरना स्थल में भूपेश बघेल सरकार का ध्यान आकर्षण कराएंगे और इसी बजट में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ में संगठन में प्रदेश संयोजक के रूप में राकेश सिंह जी, केदार जैन जी, कौशल अवस्थी जी, प्रदीप पांडे जी, विकास सिंह राजपूत जी, टार्जन गुप्ता जी, कृष्ण कुमार नौरंग जी के संयुक्त नेतृत्व में पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार का ध्यान जो है इस पर लाया जाएगा कि पुरानी पेंशन से जो है क्या क्या सरकार को भी लाभ है और कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित होगा। इसी तारतम्य में हम MP की सरकार द्वारा MP के समस्त कर्मचारियों के लिए 31% DA की घोषणा की गई है। हम भी भूपेश बघेल सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी समस्त कर्मचारियों के लिए 31% DA की घोषणा इसी बजट सत्र में करें, ताकि समस्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ हो। शासकीय कर्मचारियों का आधार है, अधिकार है, उसके भविष्य को संवारने वाली निधि है। एक सरकारी कर्मचारी अपना जीवन भर शासन को देता है, शासकीय कार्य करते हुए पूरा अपना जीवन गुजार देता है। जब वह 60 वर्ष का हो जाता है, 62 वर्ष का हो जाता है, तो उसे अच्छे भविष्य के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और इस समय यदि उसको पेंशन ना मिले तो वो कहाँ जाएगा। अब उसके कार्य करने का उम्र भी जा चुका होता है। इस समय में अगर उसे कोई सहारा मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। तो शासन का काम करते हुए पूरा जीवन जिसने शासकीय काम कार्य में गुजारा है, तो उसे पुराना पेंशन अवश्य मिलना चाहिए और इसके लिए हम संघर्षरत हैं। 11 तारीख को हम ध्यानाकर्षण रैली रायपुर में करने वाले हैं, जिसमें कई संगठन के कर्मचारी एक होकर के इस आंदोलन को करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि समस्त विभाग के कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में भाग लें और इस ध्यानाकर्षण रैली के माध्यम से गवर्नमेंट को यह एहसास दिलाएं कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन कितनी जरूरी है। मैं पुनः एक बार समस्त कर्मचारियों से अपील करूंगा कि 11 तारीख को इस रैली में सम्मिलित होकर एक दिन का CL लेकर आएँ और अपनी मांग को ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा करने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले ही 9 तारीख को जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि बजट जब पेश होगा
तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम 11 तारीख की रैली में उनको आभार व्यक्त करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं कौशल अवस्थी, प्रदेश संयोजक एन के आप पत्रकार बंधु साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 1/1/2004 के जो हमारी अटल जी की सरकार थी, उस समय से पेंशन पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया था, लेकिन उनकी बातों को भी गलत तरीके से राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। जब उन्होंने इसको लागू किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो राज्य है अपने सुविधा के अनुसार पुरानी पेंशन दे सकते हैं, केंद्र सरकार उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिसका जीता जागता हुआ है जो है पश्चिम बंगाल, आज तक पुरानी पेंशन वहां पर दिया जा रहा है, कभी भी वहां पर पुरानी पेंशन बहाली को बंद नहीं किया गया। इस सब को देखते हुए अभी छत्तीसगढ़ राज्य में